नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मई का महीना आ गया है और मई के महीने हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि उत्पादन भी अच्छा मिले और मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिले। तो यूँ तो मई के महीने में बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसी चुनिंदा 15 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इन 15 सब्जियों में से कोई सब्जी अपने खेत में लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जो हमारी सब्जियाँ हैं इनको मैंने 2 भाग में बांटा हुआ है। पहली हमारी वो सब्जियां हैं जो कि 50 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और इनमें लागत भी ज़्यादा आती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है, मुनाफा काफ़ी अच्छा मिलता है। उसके बाद में हम वीडियो के अंतिम में हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लागत में कम समय में आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भी अगर आपको अपनी फसलों से लेना है अच्छा उत्पादन, तो अपनी फसलों को देना होगा सही पोषण। किसान भी आज मैं आपको एक ऐसी कमाल के खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जो खाद है उसका नाम है राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका कि प्रयोग आप हर तरह की फसलों में कर सकते हैं। चाहे आपकी जो फसल है फूल वर्गीय है, फल वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, या फिर आपने घर पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, आप इसका प्रयोग जो है हर तरह की फसलों में कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है किसान भी इसमें शुरुआती पोषण की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें किसान भैया, इसमें तो जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके साथ किसान भी इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाया जाता है। यानी ये एक ऐसी फर्टिलाइजर जिसमें कि सारे तरह के पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। तो अगर आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग आप अपनी फसलों में करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। जो हमारी पहली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप मई के महीने में फूल गोभी की रोपाई अपने खेत में कर देते हैं तो जब आपकी जो फूल गोभी हो मार्केट में जाएगी तो उस समय बरसात शुरू हो गई होगी और उस समय जो फूल गोभी का रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। 100 रुपये किलो से लेकर के 150 रुपये किलो तक जो है आपको फूल गोभी का रेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ेंगी। जैसे जब आप अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई करने जा रहे हो तो आपके खेत में जो है प्रॉपर नमी होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सीधा पानी लगाऊंगा वहाँ पे रोपाई कर दूंगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। 1-2 दिन पहले आपको खेत में जो है पानी छोड़ देना है ताकि जो नमी है बिल्कुल अच्छे से बनी रहे, ताकि जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो। इसके अलावा आपको समय समय पे स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि इस समय जो है आपको लागत भी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी और देख रेख भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो रेट है जो आपको मिलेगा फूल गोभी का वो पूरे साल की अपेक्षा जो है सबसे अच्छा होगा। अब यहाँ पर बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, अलग अलग किसान भाई मुझे अलग अलग जगह से देखते हैं। जो भी मैं कोई किस्में अगर आपको बताता हूं, जरूरी नहीं कि वो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। तो आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन दे मिट्टी मौसम के हिसाब से आप उस किस्म को लेकर के आइए। और किसान भाइयों, अगर आप मई के महीने में फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो 70 दिन के अंदर जो है आपको 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत लगाने के बाद आप बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है मिर्च की खेती। जी हाँ, मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, लेकिन जो मिर्च है ना, हरी मिर्च जो है उसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। लेकिन अगर आप मई के महीने में मिर्च की रोपाई अपने खेत में कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। सबसे पहली बात जो होती है कि 1 एकड़ में जो है अगर आपकी फसल अच्छी लग गई तो आप 100 क्विंटल तक जो है वो हरी मिर्च का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी के समय में अगर आप मई के महीने में लगाएंगे तो बरसात की शुरुआत में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आप मिर्च की फसल से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आपने किसी फसल से नहीं कमाया होगा। तो अगर आप इस समय फूल गोभी और मिर्च की रोपाई अपने खेत में कर देते हैं तो 70 दिन के बाद आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और मिर्च का जो है किसान भैया रोपाई 50 दिन के अंदर आपका उत्पादन देना शुरू कर देगी। और 1 एकड़ में किसान भैया आप मिर्च की खेती में 28 से 30 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। किसान भैया, जो हमारी तीसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, भिंडी एक ऐसी फसल है अगर आपने इसको मई के महीने में लगा दिया, जैसे ही बरसात शुरू होगी आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जो भिंडी की फसल बहुत सारी ऐसी भिंडी की फसल जिनको किसान भाइयों ने सर्दी के महीने में लगाया हुआ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं। तो उस समय जो है मार्केट में भिंडी कम रहेगी और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस समय जो है आप
भिंडी अपने खेत में लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में किसान भी हो भिंडी लगाने पर लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर मैं उत्पादन की बात करूँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार 150 कुंटल से लेकर के 250 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन होता है। तो जो है किसान भी आप भिंडी की खेती से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है किस्में कौन सी लगाएं। देखिए बहुत तरह की किस्में होती हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। अगर आप इसको लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो उस हिसाब से आप खेती कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, अगर आप मई के महीने में अपने खेत में बैगन की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 40 से 45 दिन के बाद आपका उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर किसान भी बरसात के शुरू में आपका उत्पादन शुरू हो गया तो आप पूरी सर्दी तक इससे उत्पादन ले पाएंगे। और क्योंकि रेट आपको भले ही कम मिले, लेकिन अगर उत्पादन आपका अच्छा रहा तो आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इस साल सब्जियों का रेट कैसे बढ़ने वाला है, क्योंकि इस समय जो है आलू का भाव काफ़ी अच्छा है, तो सारी सब्जियों के जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर अच्छी बारिश हो गई तब किसान भैया आप बैगन की फसल से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप नर्सरी खुद से डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं नर्सरी लेकर के आ रहे हैं, पौध लेकर के आ रहे हैं, तो विश्वसनीय जगह से लेकर के आएँ ताकि जो आपकी फसल है उससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर मई के महीने में आप कम लागत में कम देखरेख में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कद्दू की खेती करनी चाहिए। बुआई के 70 से 80 दिन के अंदर जो है हरे कद्दू का उत्पादन शुरू हो जाता है। अगर आपको उसका अच्छा रेट नहीं मिलता है तो उसको आप 20 से 25 दिन खेत में रखेंगे तो वो पक जाएगी। और उसके बाद किसान भी उसको आप लंबे समय तक स्टोर करके भी बेच सकते हैं। कद्दू खेती में 1 एकड़ में आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। और यहाँ से किसान भी 1 एकड़ में आप जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि आप कौन सी किस्म का चुनाव करते हैं। देखिए मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको हरा कद्दू बेचना है तो आपको छोटे साइज की जो वैरायटी होती हैं जो कि 3-4 किलो 5 किलो तक की होती हैं, जिसका फल जो है 3-4 किलो 5 किलो तक होता है, आप उसका चुनाव कीजिए। और अगर आप पका करके बेचना चाहते हैं तो आप उन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो कि हैवी होती हैं, जिनका कि फल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो कद्दू की फसल से भी जो है किसान भाई मई के महीने में अगर आप कद्दू की फसल लगाते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप मई के महीने में खीरा की खेती कर देते हैं तो बरसात में जो है खीरा भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है। देखिए बुआई के 50 से 55 दिन में जो खीरा का उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और अगर आपने अच्छे से देख रेख कर दी, अच्छे से फर्टिलाइजर दिया, स्प्रे किया, तो आपका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। अवधि में एक कहावत भी है कि खीरा एक ऐसी फसल है जिसका किसान भी उत्पादन इतना हो सकता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको मार्केट में ठीक ठाक रेट मिल गया तब आप जो है किसान भाइयों खीरा की फसल से निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप मई के महीने में अपने खेत में करेला की बुआई कर देंगे तो 50 से 55 दिन में जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप मई के महीने में करेला की खेती करने वाले हैं तब आपको इसके लिए मचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मचान आप नहीं बनाते, जैसे फूल फलाने शुरू होंगे वैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। तो उसके लिए आप जो है किसान भाइयों मचान विधि से करेला की खेती करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मचान विधि से करेला खेती करने के 2 फायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, जो ज़मीन पर जब फल नहीं लगता तो उसमें कोई कीट और बीमारी भी नहीं आती, और जब ऊपर से लटक रहा होता है तो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। नीचे खरपतवार नियंत्रण करना, स्प्रे करना, इसके लिए भी आसानी हो जाती है। तो अगर आप मई के महीने में करेला की खेती करने वाले हैं तब आपको इसकी जो खेती है वो बेड विधि से करनी चाहिए। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, अगर आप कोई ऐसी सब्जी लगाना चाहते हैं जो कि आपको कम लागत में सबसे अच्छा मुनाफा दे तो वो है ग्वारफली। ग्वारफली की ऐसी फसल जिसको कि आपने DAP यूरिया पोटाश डाल करके बुआई कर दी, उसके बाद 30 से 35 दिन की अवस्था पे 10 से 15 किलो यूरिया ले लिया, उसमें 200 से 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला लिया, उसको डाल दिया। उसके बाद इसका जो है किसान भाइयों आप 8 से 10 दिन के अंतराल पे फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए, सिंचाई करते रहिए और तुड़ाई करते रहिए। बरसात में जो है किसान भाइयों ये जो ग्वारफली ऐसी फसल है जो कि आपको 1 एकड़ में 15 से 18 हज़ार रुपये की लागत में तैयार हो जाएगी, क्योंकि ग्वारफली का रेट पूरे साल काफ़ी अच्छा होता है। तो शुरुआत में आपको 70 से 80 रुपये किलो का रेट देखने को मिलेगा, और अंतिम में अगर 40-50 रुपये भी रहा ना, फिर भी यहाँ से जो है आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ग्वारफली खेती करने के 3 फायदे होते हैं। पहला, आपके पशुओं के लिए हरा चारा हो जाता है। दूसरा, आप जो हरी फली बेच करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। और अंतिम में जो किसान जो सूखी फलियाँ बचती हैं, उसकी जो सूखे बीज होते हैं उनको भी बेच करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भी अगर आप कम लागत में ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको ग्वारफली की खेती करनी चाहिए। फली का जो उत्पादन है वो बुआई के 50
से 55 दिन में शुरू हो जाता है। अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 120 से 130 दिन तक ये उत्पादन देती रहेगी। जो हमारी अगली फसल है वो है ककड़ी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप कम लागत में कम समय में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ककड़ी की खेती करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिन में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और अगर आप मई के महीने में लगाते हैं और बरसात लेट होती है तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस मई के महीने में सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो आप चाहे थोड़ी ही दूर में लगाइए, आपको लौकी की खेती जरूर करनी चाहिए। लौकी की जो फसल है 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और अगर आप इसमें लौकी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको मचान विधि से इसकी खेती करनी चाहिए। ज़मीन के मुकाबले जो मचान विधि है वहाँ पे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि बरसात का सीजन आने वाला है तो मचान अगर आप बना देंगे तो खरपतवार नियंत्रण में भी आसानी होगी, तुड़ाई में भी आसानी होगी। और आप देखेंगे कि जब आप ज़मीन पे खेती करते हैं उसके मुकाबले जब आप मचान पे इसकी खेती करेंगे ना तो आप ज़्यादा बेहतर उत्पादन ले पाएंगे और बुआई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और अगर एक पीस का रेट 10 से 15 रुपये भी रहा ना, फिर भी जो है आप 1 एकड़ में 3 से 3.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और अब हम किसान भाइयों कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि किसान भाइयों कम समय में कम लागत में आपको सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप मई के महीने में मूली की खेती कर देते हैं ना तो 40 से 45 दिन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। अब बात आती है कि मूली की खेती हम करने की सोच रहे हैं तो हमें क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और क्या करना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है, आपको जो मूली की खेती करनी है वो बेड विधि से करनी है। अब बेड विधि से करने से क्या फ़ायदे होते हैं उसको भी समझ लीजिए। पहला, जो कंद है उसका अच्छे से विकास होता है। दूसरा, उसमें जो सूतरा होता है, जो बाल होते हैं वो भी नहीं निकलते, कंद का अच्छे से विकास हो जाता है। और अगर हमने मूली की फसल में कई बार देखा है, अगर गर्मी में आप करते हैं जो पत्ते हैं उनमें छेद हो जाते हैं तो उसके लिए समय समय पे आप फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें और समय समय पर सिंचाई करते रहें। बुआई के 40 से 45 दिन में आपकी जो मूली है वो मंडी में पहुंच जाएगी। मई के महीने में अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा महंगा रेट देखने को मिलेगा। 40-50 रुपये किलो का रेट जो है वो तो आपको देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करके भी 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जो किसान भाई नए किसान भाई हैं या फिर उनके पास बजट कम है, ज़मीन भी कम है, उनको पालक की खेती करनी चाहिए। अगर आप मई के महीने में पालक की खेती करते हैं तो 25 से 30 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और आपने कोई अगर अच्छी किस्म का चुनाव किया है तो किसान भाई जो है 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो है एडवांटा की मुलायम पालक लेकर के आते हैं और उसको 3 से 4 कटाई उससे कर लेते हैं। तो अगर आप पालक की खेती करने की सोच रहे हैं तब आप सिंपल सा खेत तैयार कीजिए, उसमें बुआई कर दीजिए, समय समय सिंचाई करते रहिए। गर्मी में कोई सी फसल लगा रहे हैं तो उसका जो सिंचाई है वो हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर आप पालक लगाते हैं तो 1 एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके आप 1 लाख रुपए तक यहाँ से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। धनिया जो है मई के महीने में उगाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन जितना ही मुश्किल है उतना ही उसमें ज़्यादा पैसा है। और क्योंकि गर्मी में जो है धनिया की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और आवक मंडियों में कम हो जाती है, तो अगर आप इस समय रिस्क लेकर के धनिया की खेती करेंगे तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आती है बात जमा प्रतिशत की। हमने देखा है कई बार कि जमा प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप मई के महीने में जो है धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आप जो है बीज को ऐसे हाथ में लीजिए और उसको हल्के हाथों से रगड़ दीजिए। जब उसको आप हल्के हाथों से रगड़ देंगे ना तो आप देखेंगे कि बीज के जो 2 भाग हैं वो खुल जाएंगे। फिर उसको आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर फंगिसाइड से उपचार करके बोइए और बुआई के पहले जो है किसान ज़मीन है उसको बिल्कुल नम रखिए और जैसे ही जमा हो जाए उसकी समय समय पे सुबह और शाम में हल्की सिंचाई करें। मिट्टी के हिसाब से अगर आपकी मिट्टी है 2-3 दिन में सूख जाती है 2-3 दिन में सिंचाई करें और 4-5 दिन में सूख रही है 4 से 5 दिन में सिंचाई कीजिए। सुबह और शाम में सिंचाई कीजिए और दोपहर में ना कीजिए और हल्की सिंचाई कीजिए। बस इन चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे और इसके साथ में अगर आप बेड विधि से खेती कर देंगे ना तो धनिया एक ऐसी फसल है जिससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जितने भी हमने सब्जियों की बात की, धनिया का ऐसी फसल अगर आपने 1 एकड़ लगा लिया और अच्छे से देख रेख कर ली ना तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकती है। जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, इस समय साग की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है तो आप चौलाई की बुआई कर सकते हैं। चौलाई की ऐसी फसल है जिसकी कि एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। रेट मार्केट में कम होता है लेकिन इसमें लागत भी बिल्कुल कम आती है। 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार की लागत पे तैयार हो जाती है और यहाँ पे अगर आपकी फसल अच्छी रही तो 80 हज़ार रुपये से लेकर के आप 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। इसमें बात आती है 2 चीज़ों की। पहली एक होती है हरी चौलाई, एक होती है लाल चौलाई। तो जिस चौलाई की आपके एरिया में डिमांड हो आप उस चौलाई की खेती कीजिए।
जो हमारी आखिरी फसल किसान भी वो है मेथी साग की खेती। जी हाँ, क्योंकि गर्मियों में जो है हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इस समय जो है आपको मेथी खेती करनी चाहिए। बुआई के लगभग 25 से 28 दिन में कटाई शुरू हो जाती है और एक बार बुआई करके आप 3 से 4 कटाई ले सकती हैं। और अगर आप इस समय मेथी की खेती करना चाह रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको जो खेती है बेड विधि से करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।